इसका एक क्वेश्चन देख लो बाबू। 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? क्या है जी? कौन सा पद 78 है? जब भी आपके पास लिखा आ जाए कौन सा, क्या लिखा आ जाए तो समझो उसमें आपको एन निकालना है। एन दे रखा है, एन निकालना है और एन आपको हमेशा गिवन होता है। जब भी कौन सा क्या लिखा हो, क्या लिखा हो, और अगर कौन सा ना लिखा हो तो मतलब एन दे रखा है, एन निकालना है। दोनों ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए हमारे पास 3 है। ए क्या हमारे पास यहाँ पे जो पहली रकम होती है वो ए होती है हमेशा। डी कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहला माइनस करना है। दूसरे में से 8 में से 3 गए 5, ठीक है। ए एन क्या दे रखा है आपको? 78। क्या दे रखा है? एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये 78 गिवन है, ए 3 है, कितना है? एन कितना है बताओ? नहीं है। डी कितना है? 5 दे रखा है। अब 78 है, ये प्लस करा के माइनस का 5 इसके बटे में जाएगा -1। ये 75 क्या आ गया? कटिंग कर दी 25, क्या आ गया जी? माइनस का करा के प्लस का, तो एन आपके पास हो गया 26। क्या हो गया? यानी आप ये कह सकते हो कि जो 26वां नंबर होगा क्या होगा? वो 78 है। क्या है? देखो पहला तो 3 है, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा। ऐसे 26 नंबर पे 78 आएगा। क्या आएगा? 26 पे क्या आएगा? 78 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं 2D वाले में, ऐसे ऐसे। समझ आया? पहले बताओ। एक और क्वेश्चन देख लो अगला। एन का मान क्या निकालना है? एन का मान बताओ। किसका मान बताना है जी? एन का मान बताना है। क्वेश्चन आपके पास है 7, 13, 19 और 205। क्या है? 7, 13, 19, 205। क्या है? 7, 13, 19, 205 हमारे पास है, ठीक है। और बीच में गैप है। क्या है बीच में? गैप है। ये कहता है कितने पद है? क्या कहता है? कितने पद है? बोलो जी, कितने पद है? कितने? अच्छा सुन लो, ध्यान से सुन लो पहले इसको थोड़ा सा। ऊपर नहीं जाना भैया, चप्पल भी पहनी, ऊपर जा रहा हूँ। ना पहना दो नीचे को। सुन लो, क्वेश्चन देख लो। देखो पहले पे 7 है, पहले पे क्या है? दूसरे पे क्या है? तीसरे नंबर पे क्या है? तो ये किस नंबर पे आएगा? ये किस नंबर पे आएगा? ये ए एन है, इसका मतलब क्या है? ये हमें एन निकालना है। सुनो, ए हमारे पास 7 है। ए क्या है? डी कैसे निकालते? 13 में से 7 गए 6, और ये ए एन है। ये क्या है? ए एन 205 है। कितना है? हमें निकालना है एन। क्या निकालना है? एन का फॉर्मूला बताओ। ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है ना। ए एन कितना? 205। कितना है? ए कितना है? 7। एन कितना है? नहीं है। डी कितना है? 13। नहीं, डी तो 6 था बाबू, 6 है। 205 ये प्लस का करा के 6 जाएगा इसके बटे में, कहाँ जाएगा? और यहाँ पे n-1, यहाँ पे n-1, यहाँ पे क्या होगा? n-1। क्या होगा यहाँ पे? पहले बताओ। n-1 यहाँ पे क्या है? n-1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनना है, यहाँ पे 205 में से 7 गए 198। बोलो 198 कितना आएगा? बटे में 6, n-1 कटिंग कर दो आगे 33। क्या आ गया? 33 माइनस का इधर आके प्लस का, तो आप पे n हो गया 34। एन क्या हो गया? तो आप यहाँ आराम से बता सकते हो कि 34वें नंबर पे 205 होगा। क्या होगा? 34वें नंबर पे क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आप स्कूल आपके सिलेबस में आते हैं। 34 नंबर पे क्या होगा? ये इसमें पूछा गया था बस। जब 35 पूछे, 36 पूछे, जो भी पूछे, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन देख लो, सेकंड वाला देख लो जी। 18, 15। बोलो 18, 15 सही 1/2, फिर 13 करके माइनस का 47। कहता है कितने पद है? कितने पद है? इसमें भी प्रोसेस देख लो, एक बार देख लो, सुन लो। पहले पे क्या है? 18 है, दूसरे पे 15 से 1/2 है, तीसरे पे 13 है,
ये किस नंबर पे होगा, एन निकालना है हमें। एन दे रखा है, क्या दे रखा है, और वैसे भी नंबर कभी माइनस में नहीं होता, प्लस में ही होता है। ये तो माइनस में होती है, वैसे ये एन है, ये क्या है ऑलरेडी, क्या है ये एन ही है। अब ये ध्यान से देखना, ए आपके पास 18 क्या है, डी कैसे निकालेंगे, पहले इसका फ्रैक्शन ठीक करो। 31/2 क्या आएगा ये, इसको सोल्व करो। 15 दूनी 30 और 31/2, इसको लिखना है आगे और इसको लिखना है पीछे। अब देखो 2 एकम 31 एकम 18 दूनी 36 माइनस का 5/2 कितना आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुन लो, एन दे रखा है, बोलो एन कितना दे रखा है, माइनस का 47। फॉर्मूला क्या होता है, एन का ए प्लस एन माइनस 1d। एन हमको दे रखा है माइनस का 47, क्या दे रखा है ए की 18, एन कितना है नहीं है, डी कितना है, हाँ माइनस का 5/2। बोलो अब ध्यान से सुनना, ये आ गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का 18 और बटे में इस पूरे को इधर लेके आओ, बराबर से लेफ्ट में लेके आओ, तो कैसे होगा, 2 ऊपर गुना और माइनस का 5 नीचे बराबर n माइनस 1। क्या, अब ध्यान सुनना थोड़ा सा, ये हो गया आपके पास 65, क्या हो गया 47 और 18 कितने हो गए, माइनस का 65 कितना हो गया, और बटे में माइनस का 5 क्या है, गुना 2 बराबर n माइनस 1। माइनस माइनस कट कर दिया, आ गया 13, कितना आ गया 13 गुना 2 कितना होता है, 13 को 2 से गुना करो और n माइनस 1 कर दो 26। बोलो माइनस का इधर आके प्लस का, तो n आपके पास आ गया 27, क्या आ गया, मतलब कहने का ये मतलब था इस 23वें नंबर पे आपका 47 आना चाहिए। पहले पे तो 18 आ रहा है, दूसरे पे ये आ रहा है, तीसरे पे ऐसे, ये पता किस पे आएगा, ये आएगा 27 वाले पे, किस पे आएगा, ये था इसका थोड़ा सा देख लेंगे, समझ आ गया वाला, इसमें बताया था देखो। पहले तो इसको सोल्व करो, 15 दूनी 30, 31/2 क्या आ गया, 31/2 आ गया। ये प्लस का है, ठीक है, हमें निकालना है डी, क्या निकालना है, उसका होता है a2 माइनस a1, क्या होता है, ये a2 है ये a1 है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, बाद में इसको लिखा, तो ये लिखा हमने, इसका निकाला एलसीएम, क्या लिया हमने, एलसीएम आया हमारे पास 5/2, क्या आया, मतलब डी आपके पास आया 5/2, क्या आया, अब डी की जगह आप लिखा माइनस का 5/2, क्या लिखा। अब इसी को आप लेके बराबर के लेफ्ट में लेके आ रहे हो, ये देखो बराबर है, बीच में क्या है, बराबर के बाद है ना, इसको बराबर से पहले लेके आओ, इधर लेके आओ, तो 2 ऊपर और 5, रकम पलट जाती है, रकम पलट जाती है। अब ये देखो ना, जैसे यहाँ पे 4x है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे 5/2 है, क्या है, इसको इधर लेकर के आओ, तो क्या होगा, 2 ऊपर और 5, यही तो मैंने यहाँ पे किया है, 2 ऊपर चला गया और 2 ऊपर और 5 नीचे आ गया। अब आपको पता है 65 को 5 से काटोगे 13 आएगा, 13 गुना 2 करोगे 13 दूनी होता है 26, क्या होता है 26 होता है, माइनस का निधरा के प्लस का हो जाएगा, एन आपके पास 27 आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा 27। आपसे क्लियर हुआ थोड़ा सा ये वाला, दिखाई दे रहा है, इसमें भी पिंक कर दिए और इसको रंग दिए, इसमें कर दिए। एक और देखो, कहते हैं एपी का, बोलो 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है, क्या है 38 है, और 16वां पद 73, और 16वां पद क्या है 73 है। अब इसमें भी मैं ध्यान से सुनना, ऐसे से पेपर में बहुत बार आते हैं, 11वां पद 38 है, क्या है, और 16वां पद 73 है। इसको करने का क्या तरीका तुम्हें बताया था, इसको हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे a11 बराबर 38, इसको लिखेंगे हम a16 बराबर 73, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको सोल्व करें, बोलो a प्लस 11 में से 1 माइनस करो 10, साथ में d, क्या निकालना हमको d बराबर 38 आ गया। यहाँ सोल्व कराओ, a की जगह a, 16 में से 1 क्या 15d बराबर 73, इसको इसके बटे में कर दो, a प्लस 15d क्या कर दिया बराबर आ गया 73, क्या आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनो, ये प्लस
नीचे माइनस, ये प्लस नीचे माइनस, ये प्लस नीचे, ये तो कट गया। माइनस का 5d क्या आ गया, इसको सोल्व करो। माइनस का 35 क्या आ गया, कटिंग कर दो, 5 पे कटाइए 7, डी कितना आपका है 7 आया, 5 7 जा कट गया ना। आपको समझा यहाँ तक? डी निकालते, ए निकाले हम इसको फटाफट, ए निकालते हैं। देखो a प्लस 10d बराबर 38 हो गया। a की जगह a 10, d की जगह 7, क्या लिखना है 38 आ गया। ये 70 क्या हो गया, ये प्लस कर दी, इधर आके 17 प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 38 माइनस 70 ये हो गया माइनस का 32, क्या हो गया, a भी आपके पास आ गया, आप पे a भी आ गया, d भी आ गया। निकालना आपको 31वां है, क्या निकालना है, क्या निकालना है 31वां निकालना है। तो इसको करो, एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d, यही होता है ना, यही होता है। अब एन तो मुझे निकालना है, a कितना है माइनस का 32, एन कितना है 31, एन 31 दे रखा है, यही तो है ना। 31 में से एक माइनस करो, डी कितना है 7। अब ये देखो माइनस का 32 आ गया, 31 में से क्या 30, 30 गुना 7 करो 210, 178 क्या आ गया, एन कितना आपके पास आ गया, ये इसका आंसर आ गया। समझ आई ये वाला? ये समझ आ गया अच्छे से, आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो जी, एक एपी में 50 पद है, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद है क्या जी, जो तीसरा पद है वो दे रखा है आपको 12 और अंतिम पद 106, क्या है अंतिम पद 106 है, क्या है हाँ। इसका 29वां पद निकालना है, क्या निकालना है पद बताओ, ये निकालना है जी आपको, ठीक है। आप समझ लो इसको थोड़ा सा। सबसे पहले टोटल पद कितने हैं 50, मतलब इससे ज्यादा नहीं है, मतलब अंतिम भी यही है, इसका मतलब अंतिम भी कौन है 50 ही लास्ट है, इसका मतलब तीसरा पद 12 है, तो देखो a3 बराबर 12 और कहता है अंतिम है 106, यानी a50। बोलो पहले बताओ यहाँ तक किसको समझ आया, क्लियर हो गया? अब देखिए a3 कैसे करेंगे, a प्लस 2d बराबर 12 आ गया, और यहाँ पे a50 है ना, a प्लस 49d बोलो बराबर 106, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सुनना, ये प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे माइनस, प्लस नीचे कट गया, माइनस का 47d क्या आ गया, और ये आ गया माइनस का 94 क्या आ गया, ये कटिंग कर दी, d आपके पास आ गया 2, d कितना आ गया, क्यों 94 को 47 से करेंगे, 47 2 94 होता है, कट गया d। हमें a निकालना है, क्या निकालना है वो कैसे निकालेंगे, इसी में निकाल दो आप, a प्लस 2d बराबर 12, a ऐसी रहेगा 2, d की जगह 2 बराबर 12, ये आ गया 4 बराबर 12, 12 में से 4 गए, ये आ गया 8, कितना आ गया, नहीं a आपके पास आ गया 8, कितना आ गया, a कितना आ गया 8। आपको निकालना है इसमें 50, नहीं कौन सा पद निकालना है 29वां, क्या निकालना है आप ये कैसे निकालेंगे, एन का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस 1d, एन निकालना है, a कितना आया आपके पास 8, कितना आया एन 29 दे रखा है, 29 माइनस 1, d कितना आया
2, एक ठीक के है। बाद 2 आते तो 2 ये 8 आ गया, ये कर दो कितना 28 गुना 2, 28 दूनी 56 56। अब एन आपके पास कर दो क्या 64, क्या आ गया। यानी आप ये बता सकते हो कि 29वां पद कौन सा होगा, तो आप बताओगे कि इस एपी का 29वां पद होगा 64, क्या होगा 64, तो इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया ना। एक और देखो क्वेश्चन, कहता है किसी एपी के तीसरे नौवें पद क्रमशः, मतलब कोई एपी है, किसी एपी का तीसरा और नौवा, तीसरा और नौवा जो पद है ना वो 4 - 8 है, 4 और माइनस का 8 है, ठीक है। कहता है इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा, क्या होगा, हाँ जी ये निकालना है, इसका कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। अब आपको बताना है, सुनो पहले बताता हूँ। पहले लिखा हुआ है तीसरा, क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है नौवा, फिर लिखा हुआ पहले 4 और लिखा हुआ माइनस का 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा पद है वो 4 है और नौवा पद वो माइनस का 8 है। आप लिखोगे कैसे, A3 बराबर 4 और A9 बराबर 8 माइनस का। ये देखो समझ आई, ये समझ आया। गिरना तो आता है पर 1 घंटा लगता है। अब आगे सोल्व करो इसको। देखो A3 कैसे सोल्व करते हैं हम, A + 2D कैसे करते हैं बराबर 4, और A9 सोल्व कैसे करते हैं, A + 8D बोलो -8। अब ये प्लस नीचे माइनस नीचे, ये तो कट हो गया, माइनस का 6D हो गया 12, क्या हो गया, ये आ गया 6 दूनी 12 माइनस का 2, डी कितना आया, डी कितना आया पहले बताओ, आ गया। अब ए निकालना है, क्या निकालना है, इसमें पुट करो A + 2D बराबर 4, ए की जगह ए 2D की जगह माइनस का 4 माइनस का 2, ठीक है। और यहाँ पे आ गया माइनस का 4 बराबर 4, माइनस का उधर आके प्लस का, तो ये आपके पास हो गया 8, कितना हो गया, कोई दिक्कत आता है पहले बताओ, ये भी कोई दिक्कत, ए 8 आया और डी हमारे पास माइनस का 2 आया। अब मुझे निकालना है जीरो पद कौन सा होगा, मतलब ये एन दे रख, ये ए एन है, क्या है ये, इसने बोला ना कि कौन सा नंबर जीरो होगा, हाँ मतलब बाबू ये ना ए एन है, हमें एन निकालना है। देखो एन का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1D होता है ना, एन जीरो दे रखे है, ए क्या है 8, एन नहीं है निकालना है, बी क्या है, बी है माइनस का 2, ठीक है। ये प्लस के अंदर आके माइनस का 8 हो गया, और ये आपका मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में कहाँ जाएगा, और ये n - 1 क्या है, माइनस कट गया, 2 चौके 8 माइनस के अंदर आके प्लस का, तो n आपके पास आ गया 5, क्या आ गया। तो आप ये बता सकते हो कि इस एपी का जो 5वां नंबर होगा वो होगा 0, क्या होगा वो 30 का आंसर करो। बस एक लास्ट कर लो, इसके बाद इसको क्लोज कर। ये समझ आया आपको अच्छे से एकदम क्लियर, ये पेपर में ऐसे सही आता है। हाँ बस इसी में घुमाते रहते हैं ये। आगे क्वेश्चन देखो, ये कहता है एपी का 17वां पद, देखो ये कहता है एपी का 17वां पद, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, क्या है 7 अधिक है, क्या है, हाँ 7 अधिक है। तो ये कहता है इसका अंतर निकालो, सार्वंतर निकालो, क्या निकालो, सार्वंतर बताओ, क्या बताओ, सार्वंतर बताना।
इधर ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे सुनिए इसको सोल्व कैसे करना है। कहते हैं किसी पी का 17वां पद, ये रहा आपका 17वां पद, ठीक है। फिर बोलता है 10वें पद से, क्या 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, कितना अधिक है, 7 अधिक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब 17, तो ये कैसे सोल्व होगा, a प्लस 16d क्या होगा, मैंने बताया इसमें से एक माइनस करना पड़ता है। आ गया 16d, क्या आ गया, और ये a 10 है, ये आएगा a प्लस 9d, ये आ गया 7, कितना आ गया, 7 आ गया। a से कट कर दिया 16d, ये प्लस का इधर आके माइनस का बराबर आ गया 7, आ गया 7d, क्या आ गया, यहाँ पे d आपके पास आ गया 7/7, आ गया 1, कितना आ गया, कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। बस ये इसमें आपका आंसर था। यही पूछा था कि इसमें आपको निकालना था कि भाई सारवंतर बताओ, क्या बताओ, क्या बताना है इसमें, इसका सारवंतर बताना है। तो ये क्या इसका फाइनल आंसर, समझ आया ना, पहले बताओ, इजी लगा।